पाठक। इटली ने किया वैसे मैज़िनी और गैरीबाल्डी ने जो किया वो तो हम भी कर सकते हैं। वे महावीर थे, इस बात से क्या आप इनकार कर सकेंगे? संपादक। आपने इटली का उदाहरण ठीक दिया। मैज़िनी महात्मा था, गैरीबाल्डी बड़ा योद्धा था। दोनों पूजनीय थे, उनसे हम बहुत सीख सकते हैं। फिर भी इटली की दशा और हिंदुस्तान की दशा में फर्क है। पहले तो मैज़िनी और गैरीबाल्डी के बीच का भेद जानने लायक है। मैज़िनी के अरमान अलग थे। मैज़िनी जैसा सोचता था वैसा इटली में नहीं हुआ। मैज़िनी ने मनुष्य जाति के कर्तव्य के बारे में लिखते हुए ये बताया है कि हर एक को स्वराज भोगना सीख लेना चाहिए। ये बात उसके लिए सपने जैसी रही। गैरीबाल्डी और मैज़िनी के बीच मतभेद हो गया था, ये याद रखना चाहिए। इसके सिवा गैरीबाल्डी ने हर इटालियन के हाथ में हथियार दिए और हर इटालियन ने हथियार लिए। इटली और ऑस्ट्रिया के बीच सभ्यता का भेद नहीं था, वे तो चचेरे भाई माने जाएंगे। जैसा को तैसा वाली बात इटली की थी। इटली को परदेशी ऑस्ट्रिया के जुए से छुड़ाने का मोह गैरीबाल्डी को था। इसके लिए उसने कावूर के मार्फत जो साजिशें की वे उसकी शूरता को बट्टा लगाने वाली है। और अंत में नतीजा क्या निकला? इटली में इटालियन राज करते हैं, इसलिए इटली की प्रजा सुखी है, ऐसा आप मानते हो तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अंधेरे में भटकते हैं। मैज़िनी ने साफ बताया है कि इटली आज़ाद नहीं हुआ है। विक्टर इमानुएल ने इटली का एक अर्थ किया, मैज़िनी ने दूसरा। इमानुएल कावूर और गैरीबाल्डी के विचार से इटली का अर्थ था इमानुएल या इटली का राजा और उसके किसान। इमानुएल वगैरह तो उनके प्रजा के नौकर थे। मैज़िनी का इटली अब भी गुलाम है। दो राजाओं के बीच शतरंज की बाजी लगी थी। इटली की प्रजा तो सिर्फ प्यादा थी और है। इटली के मजदूर अब भी दुखी हैं। इटली के मजदूरों की दाद फरियाद नहीं सुनी जाती, इसलिए वे लोग खून करते हैं, सिर फोड़ते हैं और वहां बलवा होने का डर आज भी बना हुआ है। ऑस्ट्रिया के जाने से इटली को क्या लाभ हुआ? नाम का ही लाभ हुआ। जिन सुधारों के लिए जंग मचे वे सुधार हुए नहीं, प्रजा की हालत सुधरी नहीं। हिंदुस्तान की ऐसी दशा करने का तो आपका इरादा नहीं ही होगा। मैं मानता हूं कि आपका विचार हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को सुखी करने का होगा, ये नहीं कि आप या मैं राजसत्ता ले लूं। अगर ऐसा है तो हमें एक ही विचार करना चाहिए, वो ये कि प्रजा स्वतंत्र कैसे हो। आप कबूल करेंगे कि कुछ देशी रियासतों में प्रजा कुचली जाती है। वहां के शासक नीचता से लोगों को कुचलते हैं, उनका जुल्म अंग्रेजों के जुल्म से भी ज्यादा है। ऐसा जुल्म अगर आप हिंदुस्तान में चाहते हो तो हमारी पटरी कभी नहीं बैठेगी। मेरा स्वदेश अभिमान मुझे ये नहीं सिखाता कि देशी राजाओं के मातहत जिस तरह प्रजा कुचली जाती है उसी तरह उसे कुचलने दिया जाए। मुझ में बल होगा तो मैं देशी राजाओं के जुल्म के खिलाफ और अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ जूझूंगा। स्वदेश अभिमान अर्थ में देश का हित समझता हूं। अगर देश का हित अंग्रेजों के हाथों होता हो तो मैं आज अंग्रेजों को झुक कर नमस्कार करूंगा। अगर कोई अंग्रेज कहे कि देश को आज़ाद करना चाहिए, जुल्म के खिलाफ होना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो उस अंग्रेज को मैं हिंदुस्तानी मानकर उसका स्वागत करूंगा। फिर इटली की तरह जब हिंदुस्तान को हथियार मिले तभी वो लड़ सकता है, पर इस भगीरथ काम का तो मालूम होता है आपने विचार ही नहीं किया है। अंग्रेज गोला बारूद से पूरी तरह लैस है। उससे मुझे उन्हीं के खिलाफ लड़ना हो तो हिंदुस्तान को हथियारबंद करना होगा। अगर ऐसा हो सकता हो कितने साल लगेंगे? और तमाम हिंदुस्तानियों को हथियारबंद करना तो हिंदुस्तान को यूरोप सा बनाने जैसा होगा। अगर थोड़े में हिंदुस्तान को यूरोप की सभ्यता अपनानी होगी तो ऐसा ही होने वाला हो तो अच्छी बात यह होगी कि जो अंग्रेज उस सभ्यता में कुशल हैं उन्हीं को हम यहाँ रहने दें। उनसे थोड़ा बहुत झगड़ा कर कुछ हक हम पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे और अपने दिन गुजारेंगे। लेकिन बात यह है कि हिंदुस्तान की प्रजा कभी हथियार नहीं उठाएगी। ना उठाए ये ठीक ही है। पाठक, आप तो बहुत आगे बढ़ गए। सबके हथियारबंद होने की जरूरत नहीं। हम तो पहले कुछ अंग्रेजों का खून करके आतंक फैलाएंगे, फिर तो थोड़े लोग हथियारबंद होंगे, वे खुल्लम खुल्ला लड़ेंगे। उसमें पहले तो 20-25 लाख हिंदुस्तानी जरूर मरेंगे, लेकिन आखिर हम देश को अंग्रेजों से जीत लेंगे। हम गुरीला लड़ाई लड़कर अंग्रेजों को हरा देंगे। संपादक, आपका ख्याल हिंदुस्तान की पवित्र भूमि को राक्षसी बनाने का लगता है। अंग्रेजों का खून करके हिंदुस्तान को छुड़ाएंगे, ऐसा विचार करते हुए आपको त्रास क्यों नहीं होता? खून का विचार करते हैं। ऐसा करके आप किसे आजाद करेंगे? हिंदुस्तान की प्रजा ऐसा कभी नहीं चाहती। हम जैसे लोग ही जिन्होंने इस अधम सभ्यता रूपी भांग पी है, नशे में ऐसा विचार करते हैं। खून करके जो लोग राज करेंगे वे प्रजा को सुखी नहीं बना सकेंगे। धिंगरा ने, पंजाब युवक मदन लाल धिंगरा ने जुलाई 1909 में लंदन में कर्नल सर कर्जन वाइली को गोली का निशाना बनाया था। उसे फांसी की सजा मिली थी। जो खून हिंदुस्तान में हुए हैं उनसे देश को फायदा हुआ है, ऐसा अगर कोई मानता हो तो ये बड़ी भूल है। धिंगरा को मैं देश अभिमानी मानता हूं, लेकिन उसका देश प्रेम पागलपन से भरा था। उसने अपने शरीर का बलिदान गलत तरीके से दिया, उससे अंत में तो देश को नुकसान ही होने वाला है। पाठक, लेकिन आपको इतना तो कबूल करना ही होगा कि अंग्रेज खून से डर गए हैं
और लॉर्ड मॉर्ले ने जो कुछ हमें दिया है वो ऐसे डर से ही दिया है। संपादक, अंग्रेज जैसे डरपोक प्रजा है वैसे बहादुर भी हैं। गोला बारूद का असर उन पर तुरंत होता है, ऐसा मैं मानता हूं। संभव है लॉर्ड मॉर्ले ने हमें जो कुछ दिया वो डर से दिया हो, लेकिन डर से मिली हुई चीज जब तक डर बना रहता है तभी तक टिक सकती है।